हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में बात की थी? हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। मैंने आपसे क्या बोला था कि हर एक जो हमारा ऑर्गन है, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे स्टमक हो, चाहे माउथ हो, चाहे इसोफेगस हो, सबका हिस्टोलॉजी लगभग 90 to 95% सेम ही है। जो कुछ मॉडिफिकेशंस थे हमने उनकी बात कर ली थी, और जो कुछ बचे रह गए थे मैंने क्या बोला कि जब मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? स्टमक के बारे में। मेरे पीछे देख लोगे आप, डायग्राम बना हुआ है। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? स्टमक के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है यार कि ये हमारा स्टमक है क्या? स्टमक हमारा क्या है? एक हॉलो सेक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? हॉलो सेक लाइक मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो क्यों बोला गया है भाई? हॉलो क्यों बोला गया है? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? ओपनिंग है। ये हमारा क्या है यार? इसोफेगस। क्या है ये हमारा? इसोफेगस। और ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक ऊपर की तरफ किससे अटैच है? हमारा इसोफेगस से। और वो ओपनिंग जो कि इसोफेगस और स्टमक को जोड़ता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कार्डियक ऑरिफिस। ये जो ऑरिफिस वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज किया जाता है? किसी भी ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है जो रेड कलर से मैंने बनाया है ओपनिंग? ये कौन सा है? कार्डियक ऑरिफिस इसको बोलते हैं। फिर हमारा जो स्टमक है वो नीचे की तरफ किससे अटैच होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन से पार्ट से? ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। और किससे जुड़ा होता है? तो ये जो हमारा ओपनिंग है इसको हम क्या नाम देते हैं? पाइलोरस ओरिफिस, या फिर इसी को बोलते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। ठीक, तो इसलिए हमने क्या बोला कि हमारा स्टमक एक हॉलो ऑर्गन है। ये हमारा जो फंडस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा जो ओपनिंग है इससे हल्का सा ऊपर में। कोई आपसे पूछे कि फंडस कहाँ पे प्रेजेंट है स्टमक में, तो आप क्या बोलेंगे कि स्लाइटली अबव द कार्डियक ओरिफिस। कहाँ पे? स्लाइटली अबव द कार्डियक ओरिफिस। फिर जो हमारा मिडिल पार्ट होता है स्टमक का उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? बॉडी। और जिसकी बात हमने हिस्टोलॉजी में की थी कि एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होता है ऑब्लिक मसल लेयर का। किसमें? स्टमक में। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारे स्टमक का अपर पार्ट होता है। मतलब क्या कि इस बॉडी से लेकर इस फंडस की तरफ ही एक ऐसे, अगर इसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन ऐसे क्या है, एक ऑब्लिक मसल का लेयर भी प्रेजेंट होता है। फिर ये एंट्रम क्या है? ये पाइलोरस के पीछे जो एंट्रम है ये क्यों है? देखो, एंट्रम का कोई ऐसा काम नहीं है, ये कोई भी गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट नहीं करता है। एंट्रम का काम बस इतना ही है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना भेजने से पहले खाना को रोक के रखता है। जब देखता है कि हाँ कंडीशन अब ठीक है, अब खाना को हम भेज सकते हैं, तो जो ब्रोकन डाउन फूड होते हैं उसको क्या करता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। इसके अलावा और भी कोई काम इस एंट्रम का नहीं है। तो थोड़ा लिख लेते हैं यार क्या, कि ये जो हमारा स्टमक होता है ऊपर में किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड टू इसोफेगस थ्रू किससे? कार्डियक ओरिफिस से। कार्डियक ओरिफिस से। और कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरिक ओरिफिस। ठीक, और क्या बोला मैंने? इफ अगर कोई आपसे पूछे कि फंडस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे कि फंडस कहाँ पे है? स्लाइटली अबव द, इस एरो को मैं हटा के लिख रहा हूं, स्लाइटली अबव द कार्डियक ओपनिंग। और ये फंडस ही क्या है? हमारा अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक। यही क्या है? हमारा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक कौन सा है? हमारा फंडस है। फिर ये बॉडी क्या है? हमारा मिडिल पार्ट है। और ये बॉडी ना हमारे लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के अंदर ही 4 तरह के मेनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि 4 तरह के मेनली है, बाकी और भी कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक
जूस, ठीक है। तो मिडिल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, मैनी सेल्स प्रेजेंट है जो क्या सीक्रेट करेंगे, हमारा गैस्ट्रिक जूस। फिर क्या है हमारा एंट्रम, एंट्रम का काम क्या है कि होल्ड द ब्रोकन डाउन फूड until it receives signal ट्रांसफर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा पाइलोरस क्या है, पाइलोरस के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ये कनेक्ट करता है किसको, स्टमक को, किसके साथ में कनेक्ट करता है, हमारा ड्यूडेनम के साथ में। इसका खास बात क्या है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे, डिस्टल टू द बॉडी ऑफ स्टमक। स्टमक के ये जो डायग्राम है ना कुछ ऐसा जाता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है हमारा पाइलोरस, प्रेजेंट डिस्टल टू बॉडी, बॉडी से क्या है पीछे प्रेजेंट है। तो ये कुछ बातें किसकी यार, हमारे स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में, कुछ सेल्स जैसे ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, जाइमोजेन सेल्स, आर्जेंटिफिन सेल्स, गैस्ट्रिन वगैरह के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इसको पहले आप ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से और नोट करेंगे। अब देखते हैं यार हम किसके बारे में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे कि हमारे मिडिल पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है और उनका काम क्या क्या है। तो मेनली देखो 3 तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे मतलब सेल्स प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, जो कि क्या सीक्रेट कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहे होते हैं। कौन कौन से सेल है, एक तो हमारा क्या है नेक सेल और म्यूकस सेल, और क्या है चीप सेल या फिर इसको पेप्टिक सेल बोलते हैं या फिर इसको जाइमोजेनिक भी बोलते हैं, और एक है हमारा क्या ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल। ये जो नेक सेल है और ये म्यूकस सेल, इसका काम क्या है कि ये सीक्रेट करता है हमारा क्या म्यूकस। और वो म्यूकस हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे स्टमक में जो हाईली एसिडिक HCl है उससे हमारे सेल्स को, स्टमक के लाइनिंग में जो सेल्स है उनको बचाने के काम आता है। क्या कि ये क्या करता है, ये क्या करता है कि सीक्रेट म्यूकस which protect inner lining of stomach from highly acidic HCl। हमारी एनसीईआरटी लाइन क्या लिखती है कि ये हमें एक्सकोरिएशन ऑफ HCl से हमारे स्टमक के मेम्ब्रेन को बचाता है, वो हम आगे लिख लेंगे। फिर हमारा क्या है चीप सेल और पेप्टिक सेल। देखो यार कुछ ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है, हालांकि ज्यादा कौन प्रेजेंट है यार, नेक सेल्स प्रेजेंट है, और कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट है हमारा चीप सेल और हमारा ये ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है, ये अगर तुम एक्सटेंड करके बनाओ तो कुछ ये ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो चीप सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल का काम क्या है, ये 2 इनएक्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। कौन कौन से, पेप्सिनोजेन और प्रोनेनिन। पेप्सिनोजेन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेनिन में। क्या ये पेप्सिनोजेन कन्वर्ट किसमें हो जाता है, पेप्सिन में, किसमें, पेप्सिन में, और ये प्रोरेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में। ये रेनिन वर्ड से ना आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहोगे ना वहां पे रेनिन में मात्र एक ही एन आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 एन है, तो 2 एन वाला कहाँ पे आता है, डाइजेशन में, और 1 एन वाला कहाँ पे आता है, एक्सक्रीशन में, ठीक। तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है, तो किसके थ्रू बनता है यार, ये याद रखना है आपको, HCl। HCl हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ ये पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और ये प्रोरेनिन से रेनिन वो कैल्शियम वगैरह का काम आता है, जो कि हम आगे में बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चीप सेल और पेप्टिक सेल का ये हमारा काम था। अब हमारा क्या है ये पेराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या करते हैं सीक्रेट HCl और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तो याद रखना ही रखना है। क्वेश्चंस देखो यहीं से पूछे जाते हैं, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। ये क्या सीक्रेट करता है, HCl और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे लिए जरूरी क्यों, क्योंकि विटामिन B12 का है एब्जॉर्प्शन के लिए। और विटामिन B12 कैसे बना होता है, साइनो कोबालामाइन से, याद रखेंगे।
अगर इसका कमी हो गया तो हमें एक डिजीज हो जाएगी, कौन सी, पर्नीशियस एनीमिया, जो कि क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, इनके अलावा कुछ और भी सेल्स है हमारे स्टमक में जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। जैसे हमारा गैस्ट्रिन क्या सिक्रीट करता है, एक गैस्ट्रिन हमारा क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक का जो हमारा गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, उसका काम क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि कब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। जो गैस्ट्रिन है हमारा वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, कि कब हमें गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना है। फिर मास्ट सेल है, वो क्या कर रहे होते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। फिर और भी सेल है, कौन से, आर्जेंटाफिन सेल्स हैं, वो क्या करते हैं कि सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, जो कि एक बहुत ही तगड़ा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और हिस्टामिन क्या है, एक वैसो डायलेटर है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, फिर हम उसको भी लिख लेते हैं कि वो क्या सिक्रीट करते हैं। तो क्या मैंने बोला यार कि कुछ और भी सेल्स है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। जैसे जो हमारे गैस्ट्रिन होता है, हमारा क्या गैस्ट्रिन होता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो कोई आपसे पूछे कि वो कौन है जो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, कि हाँ भाई आप अब जूस सिक्रीट करो, तो आप क्या बोलोगे, हमारा गैस्ट्रिन है। और भी कुछ सेल्स हैं, कौन से, जैसे हमारा मास्ट सेल है, क्या मास्ट सेल है, ये क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, और जो कि क्या है, एक वेसोडाइलेटर है, क्या है, वेसोडाइलेटर है। फिर और भी एक हमारा सेल है, कौन सा, आर्जेंटाफिन सेल, आर्जेंटाफिन सेल। आर्जेंटाफिन सेल क्या करता है कि ये सिक्रीट करता है क्या, सेरोटोनिन, क्या, सेरोटोनिन, जो कि एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। देखो ये दोनों चीजें आपके अभी डाइजेशन चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़े होंगे, वहां पे जब हम एंटीबॉडीज की बात करेंगे, आईजीई की वगैरह, तो वहां पे ये मास्ट सेल भी आएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी लिखा दिया है कि आप ये याद रखेंगे कहाँ से सिक्रीट होता है। फिर क्या बोला यार मैंने कि जो हमारे स्टमक में बाइकार्बोनेट है, HCO3- और क्या म्यूकस जो है, इसका काम क्या था कि म्यूकस क्या प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। म्यूकस क्या कर रहा है हमारे लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको, हमारे म्यूकस एपिथेलियल सेल्स को। और ये HCO3- क्या कर रहा है कि जो एसिडिटी है, जो HCl की वजह से स्टमक में एक्सेस एसिडिटी है, उसको क्या कर रहा है कि ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरमेंट। तो दोनों का काम क्या हो गया यार, अल्टीमेटली हमारे म्यूकस एपिथेलियल सेल को HCl के एक्सकोरिएशन से बचाने के लिए। ये वर्ड NCERT की है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुई बातें किसके, जो कुछ कुछ सेल्स थे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्टमक का फंक्शन क्या है, इसके बारे में, स्टमक का फंक्शन क्या है। तो देखो यार, स्टमक का फंक्शन और क्या हो सकता है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है कुछ देर तक, कब तक, जब तक कि वो रेडी ना हो जाए कहाँ पे जाने के लिए, इंटेस्टाइन के अंदर। फिर और क्या बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, और जो हेल्प करते हैं किस चीज में, उस फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में। और क्या बोल सकते हो कि इसके अंदर होता है क्या, कुछ और सेल, जैसे कि मास्ट सेल, जो क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, जो एक वेसोडाइलेटर का काम करता है। जैसे मान लो कोई इंसेक्ट आपको काट देता है तो उस टाइम। फिर क्या, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, जो एक्ट करता है किस चीज का, एज अ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर काम करता है। फिर क्या बोलोगे कि इसमें जो HCl होता है वो क्या करता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को किल कर देता है। और क्या बोल सकते हो कि स्लो रेगुलेट करता है फूड पार्टिकल्स को। ये तो ये कुछ फंक्शंस किसके हुए, जितने भी हम, तुम सोचो ना यार, स्टमक के बारे में जो जो पार्ट्स पढ़े, जो जो पार्ट्स का फंक्शन था, अल्टीमेटली स्टमक का भी तो वही फंक्शन हुआ। तो ये था आज का हमारा वीडियो किसके बारे में, स्टमक के बारे में। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाए, #AskBiome पे डाउट पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है, और एक और बात की
45 डेज का एक क्वेश्चन सीरीज आ रहा है कल से 28 मई से, तो उसको भी देखना ना भूले, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।